द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रॉयल फैमिली और मेडुसा ट्राइब में फाइट चल रही थी। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। 5 किलोमीटर दूर चार्मिंग स्नेक ट्राइब की गहराइयों में एक बेहद प्राचीन मकान में यह घर काफी पुराना था। चारों ओर धूल जमी थी, लेकिन इस घर के अंदर एक अत्यंत साधारण सा ऑरा फैला हुआ था। घर में एक बूढ़ा और एक बूढ़ी, दोनों बहुत ही वृद्ध, चेहरों पे गहरी झुर्रियां। अचानक लकड़ी के घर में एक हल्की वेव उभरी। दोनों बूढ़ों की आंखें धीरे धीरे खुली, लेकिन उनकी आंखें सांप की पुतलियां थी और उन पुतलियों में एक अलग सी पावर थी। ये का संदेश होना चाहिए, बूढ़े पुरुष ने कहा और प्रकाश का गोला अपने हाथ में ले लिया। बगल में खड़ी बूढ़ी औरत शांत बनी रही। क्या ये परेशानी में है? प्रकाश की जानकारी पढ़ते ही बूढ़े ने सिर उठा के कहा, सिर्फ एक एटस्टाफ डोवडी भी मेरे चार्मिंग स्नेक ट्राइब में घुसने की सोच रहा है। ये इंसान हमें बहुत हल्के में ले रहे हैं। बूढ़ी औरत ने गुस्से में कहा, हाँ, हम सब बूढ़े जो हो गए हैं, सैकड़ों हजारों सालों से इस बंधन को तोड़ नहीं पाए। अगला ट्रिबुलेशन आएगा तो शायद वही हमारा अंत होगा। पता नहीं कि हम तब तक जिंदा रह पाएंगे जब तक वो लिटिल चाइल्ड टेंपल से बाहर आए। 9 क्लाउड हेवेंस फॉलोइंग पाइथन की ब्लड लाइन इतिहास में पहली बार देखी है। अगर टेंपल की इनहेरिटेंस पूरी हुई तो शायद हमारा मेडुसा क्लैन एक पीक पावर हाउस पैदा कर सके। बूढ़े ने गहरी थकान के साथ कहा, चलो बाहर चल के ये को देखते हैं। दोनों ने एक दूसरे का सहारा लिया और घर से बाहर निकल गए। युद्ध स्थल पे जैसी उम्मीद थी, चार्मिंग स्नेक ट्राइब की 8 स्टार अर्ली स्टेज पावर हाउस मीये के जहर से बचते हुए चैन फेंग ने गंभीर आवाज में कहा। उसकी आंखें तेजी से घूमी। वह किसी प्लान पे विचार कर रहा था। दोनों थोड़ी देर से रुके हुए थे, लेकिन यही रुका हुआ पल सबसे खतरनाक था। जैसा कहा जाता है, मास्टर हाथ उठाए तो असली ताकत समझ आती है। मीये और मु चैन फेंग की पहली भिड़ंत में ही भयानक किलिंग इंटेंट उभर चुका था। भले ही उनकी स्ट्रेंथ में सिर्फ एक लेवल का अंतर था, लेकिन लड़ाई बेहद भयानक थी। ये इंसान बिना वजह हमारी स्नेक रेस में क्यों घुसा और टेंपल का स्थान पूछ रहा है? मीये अंदर ही अंदर चौंकी। मु चैन फेंग के शरीर से धीरे धीरे नीली डोवची उभरने लगी। इस डोवची के उभरते ही मीये का दिल अनायास कांप उठा। मिड स्टेज 8 स्टार डोवडी की पूरी पावर चार्मिंग स्नेक ट्राइब की डिप्टी लीडर पे भारी पड़ रही थी। मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता था, लेकिन समय की कमी है, इसलिए अपमान करना पड़ा, चैन फेंग ने कहा। बात पूरी होने से पहले ही उसके शरीर से 8 स्टार मिड स्टेज डोवडी का पूरा ऑरा फूट पड़ा। इतनी देर तक रुकना बाकी स्नेक पावर हाउस को अट्रैक्ट कर सकता था, इसीलिए चैन फेंग को जल्दी फैसला लेना पड़ा। ये ने होठ काटे। चैन फेंग से भारी प्रेशर फैल रहा था। विंड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, विंड जज। मु चैन फेंग ने जोर से दहाड़ लगाई। नीली डोवची उसके पूरे शरीर से उफान मारने लगी। अगले ही पल उसके चारों ओर का स्पेस पूरी तरह अराजक हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी भी पल टूट जाएगा। सारी डोवची चैन फेंग के हाथ में सिमट गई। एक तेज चमकदार प्रकाश पैदा हुआ। बिना देर किए मु चैन फेंग गायब हुआ और अगले ही पल वह मीये के पास प्रकट हुआ और जोरदार अटैक किया। ये स्पीड कहने से पहले अटैक हो चुका था। अराजक स्पेस कांप उठा। कितनी भयानक वेव है, मीये ने धीमे से कहा। उसने इस हमले में मौत की आहट महसूस की। चैन फेंग हवा में उभरा और नीचे मीये पे पूरी ताकत से झपटा। विंड जज टेक्निक पूरी तरह प्रकट हुई। आसमान से सैकड़ों फीट लंबा एक विशाल एनर्जी हैंडप्रिंट अचानक बना और सीधे मीये की ओर जोर से गिरा। इस हाथ के निशान के साथ ऐसा भयानक ऑरा था जैसे आसमान टूट के गिर रहा हो। भयानक प्रेशर ने मीये को होठ काटने पे मजबूर कर दिया। मीये की प्रतिक्रिया बेहद तेज थी। डोवची उसके पूरे शरीर से फूट पड़ी। 8 स्टार अर्ली स्टेज की पावर पूरी तरह बाहर आई। उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ी, लेकिन मु चैन फेंग को कुछ अजीब लगा। जब मीये ने आंखें सिकोड़ी तो उसे आत्मा की गहराई से एक प्रेशर महसूस हुआ। ये प्रेशर सोल लेवल प्रेशर था। ऐसा प्रेशर आमतौर पे केवल बीस्ट ब्लड लाइन से आता है, इंसानों में कभी नहीं होता। यही बात चैन फेंग को सबसे अजीब लगी। चार्म प्यूपिल पावर। अगले ही पल मीये ने आंखें बंद की, फिर अचानक खोल दी। उसकी पुतलियों से एक बेहद विशेष पावर फूट पड़ी। 2 गुलाबी एनर्जी वेव्स उसकी आंखों से निकली और सीधे आसमान से आते एनर्जी हैंडप्रिंट की ओर बढ़ी। 2 वेव्स धीरे धीरे एक में मिल गई। उस गुलाबी पावर से भयानक ऑरा निकला। अगर इस समय शेवियन यहाँ पे होता तो इस पावर से निपटना उसके लिए भी आसान नहीं होता, क्योंकि ये कोई साधारण डोवची नहीं थी, ये सोल अटैकिंग पावर थी। दोनों पावर्स तेजी से पास आ रही थी। ये किस तरह की पावर है? चैन फेंग की आंखें पूरी तरह फैल गई। उसके चेहरे पे अविश्वास
विश्वास उभर आया। अगले ही पल दोनों पावर्स आसमान में जोर से टकराई, लेकिन एक अजीब सीन प्रकट हुआ। विशाल एनर्जी हैंडप्रिंट और गुलाबी पावर एक दूसरे के आर पार निकल गए। ये एनर्जी हैंडप्रिंट सीधे मिये की ओर चला गया और गुलाबी पावर सीधे मु चैनफेंग की ओर। मु चैनफेंग के प्यूपिल्स सिकुड़ गए और वो चिल्ला उठा, चार्मिंग स्नेक का प्यूपिल आर्ट, तुम मिये हो या मीलेन? कमबख्त, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये औरत मेडुसा फैमिली की 9 मेजर ट्राइब्स में से चार्मिंग स्नेक ट्राइब की डिप्टी लीडर निकलेगी। इसीलिए इसकी स्ट्रेंथ 8 स्टार डोवडी अर्ली स्टेज तक पहुंच चुकी है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, चैनफेंग ने खुद को कोसते हुए कहा। मेडुसा फैमिली की 9 मेजर ट्राइब्स में हर एक ट्राइब का एक लीडर और एक डिप्टी लीडर होता है और इन दोनों की स्ट्रेंथ हमेशा ही बेहद डरावनी होती है। शब्द गूंजते ही चैनफेंग के पास सोचने का टाइम नहीं बचा, क्योंकि इस समय उसके सामने मौजूद था वो पिंक पावर जो उसकी विंड जज हैंड एनर्जी को चीरते हुए सीधे उसकी ओर बढ़ रही थी। ये गुलाबी पावर सीधे मिये की पीपल से निकली थी। हालांकि चैनफेंग समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये कैसी पावर है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस गुलाबी शक्ति पे पड़ी, उसके दिल में सोल की गहराइयों से एक कपकपी दौड़ गई। डैम, ये कैसी पावर है? डोची मेरी आज्ञा नहीं मान रही, मु चैनफेंग बोला। चाहे वो जितना भी गुस्सा करे, उसके शरीर की डोची पूरी तरह उसके कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी। वो जो भी कोशिश करता वो सिर्फ 30% पावर ही मोबिलाइज कर पा रहा था। मिड स्टेज 8 स्टार डोवडी होने के बावजूद अगर वो केवल 30% ताकत से मिये के फुल पावर अटैक को रोके तो ये अंडे से पत्थर टकराने जैसा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मिये निकलेगी, चार्मिंग स्नेक ट्राइब की डिप्टी लीडर। वाकई किस्मत अजीब होती है। जैसे ही चैनफेंग के दिल में मौत की लहर फैलने लगी और वो अपनी आखिरी डेस्परेट चलने ही वाला था, अचानक एक बड़ा हाथ सीधे उसके कंधे पे आ पड़ा। उसी पल एक भयानक ऑरा फूट पड़ा। ब्लैक एंड व्हाइट डोवची तुरंत फैल गई और उसके सामने मौजूद गुलाबी पावर को सीधे मिटा दिया। डोवजियान, मिये चीख पड़ी। उसके दिल में एक साथ डर की लहर दौड़ गई, क्योंकि जिस पल वो आवाज गूंजी, मिये के शरीर का ऑरा अपने आप कांप उठा। ये डर एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ सप्रेशन से ही आता है। दूसरी ओर चैनफेंग का विंड जज अटैक लगभग मिड स्टेज 8 स्टार डोवडी के फुल पावर अटैक के बराबर था। उसकी पीपल्स सिमटी और अगले ही पल उसने पूरी ताकत झोंक दी और उस एनर्जी हैंडप्रिंट को जबरदस्ती तोड़ दिया। समय कम है, बेकार की बातें मत करो, धीरे धीरे पास आते हुए एक बूढ़े ने कहा। लेकिन उस बूढ़े के साथ एक औरत भी थी। अगले ही पल उस बूढ़े के शरीर से ऐसी भयानक शक्ति फूटी जिससे सिटी वॉल के आसपास का पूरा छोटा संसार कांप उठा। ये व्यक्ति था ड्रैगन लविंग आर्मी का डिप्टी हेड ये मो, 5 टर्न 9 स्टार डोवडी पावर हाउस। डैम, मिये ने होठ भींच लिए। उसके सामने लाइफ एंड डेथ की पावर पूरी तरह प्रकट हो चुकी थी। ये पावर भले ही असली डोवजियन जितनी ना हो, लेकिन ये वही भयानक शक्ति थी जो सिर्फ 9 स्टार डोवडी के पास होती है। 9 स्टार डोवडी चार्मिंग स्नेक ट्राइब में भी बहुत ही कम होते हैं। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम्हारे टेम्पल का स्थान कहाँ है? चैनफेंग ने येमो को देख के आवाज स्टेबल की। येमो ने ठंडी सांस ली। उसका पूरा ऑरा कांप उठा और एक इनविजिबल शॉकवेव सीधे फैल गई। मिये ने मुंह से खून उगल दिया। खून बेहद गहरा लाल था और उसमें घातक जहर भरा हुआ था। मिये ने हाथ उठा के होठों के किनारे से खून पोंछा। उसके दिल में डर अपने आप उभर आया। 9 स्टार डोवडी वाकई बहुत शक्तिशाली है। हल्की सांस लेते हुए मिये ने जैसे कोई फैसला कर लिया। अचानक उसके चारों ओर भयानक ऑरा फूट पड़ा। अनगिनत छोटे छोटे स्नेक शैडोज उसके आसपास प्रकट हो गई। भले ही वो इल्यूजन जैसी थी, लेकिन हर एक के भीतर डरावनी पावर छिपी थी। स्नेक शैडो और स्नेक आइज सीधे येमे को घूर रहे थे। आसमान का स्पेस हल्का सा कांप उठा। ये साफ था मिये अब पूरी ताकत से लड़ने जा रही थी। रहने दो, येमो ने आंखें बंद की। अगले ही पल लाइफ एंड डेथ पावर सीधे फूट पड़ी। ये पावर बिजली की तरह गिरी सीधे मिये पे। रफ्तार इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही मिये तक पहुंच गई। कितनी डरावनी लाइफ एंड डेथ पावर है। मिये चौंक पड़ी। उसकी आंखों में गंभीरता उभर आई। अगले ही पल मिये एक विशाल स्नेक शैडो में बदल गई। चैनफेंग की आंखों के सामने उसने अपने चारों ओर मौजूद सभी स्नेक शैडोज को साथ लिया और येमो की लाइफ एंड डेथ पावर से टकरा गई। लाइफ एंड डेथ पावर और मिये की पावर जोर से टकराई, लेकिन लाइफ एंड डेथ पावर ऐसे चल रही थी जैसे पानी में मछली स्नेक शैडोज के बीच से बेधड़क गुजरती हुई। ये लाइफ डेथ पावर इतनी भयानक है, मिये को एहसास हुआ कि हालत बेहद खराब है। इस शक्ति के सामने वो टिक नहीं सकती थी। लड़ाई सिर्फ कुछ सेकंड चली और फिर लाइफ एंड डेथ पावर सीधे मिये से टकरा गई। विशाल
स्नेक बॉडी आसमान से उल्का पिंड की तरह गिर पड़ी। मिये जमीन पर पड़ी थी, उसका शरीर घावों से भरा हुआ था। याओ जिन, जल्दी करो, अभी की हलचल ने चार्मिंग स्नेक ट्राइब के पावर हाउसेस को अलर्ट कर दिया होगा। येमो जोर से चिल्लाया। आवाज आते ही पीछे खड़ी आकृति आगे बढ़ी। अगले ही पल वह मिये के पास पहुंच गई। हिल्ला मत, काली पोशाक वाली औरत ने धीमे से कहा। अगले ही पल उसकी भयानक सोल पावर फूट पड़ी और सीधी मिये के दिमाग में घुसने लगी। मिये अब बिल्कुल पावरलेस थी। चैन फेंग से बराबरी की लड़ाई और फिर येमो की 9 स्टार लाइफ एंड डेथ पावर, उसकी ताकत पूरी तरह खाली हो चुकी थी। वो कई दर्जन मीटर लंबे एक बड़े गड्ढे में पड़ी थी और याओ जिन की सोल पावर उसके दिमाग में कुछ ढूंढ रही थी। मिये को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई खास याद खोज रहे हों। कुछ समय बाद, एल्डर ये मिल गया, काली औरत ने उत्साह से कहा। चलो एल्डर ये, अगर चार्मिंग स्नेक ट्राइब के पावर हाउस आ गए तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा, चैन फेंग ने कहा। वो जाने ही वाले थे कि तभी येमो ने अचानक पूछा, उसकी सोल में घुसने से उसे कोई नुकसान तो नहीं होगा? एल्डर ये नहीं, याओ जिन ने शांत आवाज में कहा। मैंने सिर्फ टेम्पल से जुड़ी मेमोरीज निकाली हैं, बाकी कुछ नहीं छुआ। तो ठीक है। येमो ने मिये को देखा, उसके पास एक हीलिंग मेडिसिन की बोतल फेंकी और बिना रुके सीधे वॉल की ओर बढ़ गया। उन्हें तुरंत निकलना था। एल्डर ये वाकई दयालु है, चैन फेंग और याओ जिन ने दिल में सोचा। दूसरी ओर मिये अब भी हैरान थी। ये मिस्टीरियस पावर हाउस वाकई बहुत अजीब है, उसने धीमे से बुदबुदाया। मिये चुपचाप जमीन पर लेटी रही और बड़ी मुश्किल से थोड़ी दूर पड़े उस स्नेक मैन की तरफ देखा। वो कोई और नहीं, उसकी अपनी बेटी थी। थोड़ा सा हिचकिचाने के बाद मिये ने उस मिस्टीरियस बूढ़े द्वारा दी गई हीलिंग मेडिसिन को सीधे निगल लिया। दवा निगलते ही एक बेहद प्योर पावर मिये की हड्डियों और नसों में तेजी से फैलने लगी। उसने साफ महसूस किया, उसकी ताकत तेजी से वापस आ रही थी। स्नेक पीपल के बीच जातीय कारणों की वजह से अल्केमिस्ट जैसा दुर्लभ पेशा कभी पैदा ही नहीं हो पाता। ऊपर से इंसानों से दुश्मनी और औषधीय जड़ी बूटियों की भारी कमी, इसीलिए स्नेक पीपल के लिए दवाइयाँ हमेशा बेहद कीमती रही हैं। बेटी, तुम ठीक तो हो ना? मिये ने कुछ ताकत वापस आते ही मानव रूप लिया और जमीन पर बेहोश पड़ी स्नेक गर्ल की तरफ बढ़ी। चेहरे का रंग स्टेबल है, नाड़ी भी सामान्य है। ध्यान से जांचने के बाद मिये ने धीरे से कहा। जब उसे यकीन हुआ कि लड़की सुरक्षित है तो उसके दिल से भारी बोझ उतर गया। कहा जाता है बच्चे को जरा सा भी कष्ट हो तो सबसे ज्यादा माँ का दिल दुखता है। मिये ने अपनी बेटी को हल्के से गले लगाया और उसे उठा के ट्राइब के बेस कैंप की ओर बढ़ी। चलते हुए वो बुदबुदाई, हमारे मेडुसा क्लैन में इतने मिस्टीरियस पावर हाउस आखिर घुस कैसे रहे हैं? अभी जो औरत थी उसकी सोल पावर बेहद डरावनी थी, शायद एम्परर रैन तक पहुंच चुकी हो। टेम्पल का स्थान, ये इंसान आखिर करना क्या चाहते हैं? नहीं, ये बात 9 मेजर ट्राइब्स को तुरंत बतानी होगी, वरना एक 9 स्टार डोडी और 2 8 स्टार डोडी मजाक नहीं है। ये कहते हुए मिये ने कदम तेज कर दिए, लेकिन जहां से वो गुजरी वहीं से एक ब्लैक और एक व्हाइट पावर खामोशी से बहती हुई येमो और बाकी तीनों का पीछा करने लगी। आकाश में, ओल्ड ये, आप यहाँ क्यों आए? चैन फेंग ने पूछा। क्योंकि मुझे चिंता थी, तुम्हारी ताकत और स्वभाव अच्छे हैं, लेकिन ये मेडुसा की 9 ट्राइब्स हैं, यहाँ पावर हाउसेस बादलों की तरह हैं, येमो ने कहा। यह सुनकर चैन फेंग के दिल में हल्की गर्माहट आई। आखिर येमो ड्रैगन लविंग आर्मी का डिप्टी हेड था, सभ्य, संयमी और जुमानलिंग रॉयल फैमिली में बहुत सम्मानित। तीनों ने अपनी आकृतियां छुपा ली। जैसे ही वो चार्मिंग स्नेक ट्राइब की दर्जनों मीटर ऊंची सिटी वॉल पार करने वाले थे, अचानक, सावधान, 2 बेहद भयानक औराज तेजी से हमारी ओर आ रहे हैं, याओ जिन ने कहा। याओ जिन ड्रैगन लविंग आर्मी में 9वें स्थान पे, 8 स्टार डोवडी अर्ली स्टेज की पावर हाउस और उसकी दूसरी पहचान 2nd रैंक एम्परर अल्केमिस्ट। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों का भी अलार्म हो जाएगा। येमो ने चेहरा ढकने वाला लबादा हटा दिया। मैं सोच रही थी किसकी हिम्मत हुई हमारे चार्मिंग स्नेक ट्राइब में घुसने की, तो तुम जैसे बूढ़े निकले। आवाज के साथ ही सिटी वॉल पे तैनात सभी स्नेक गार्ड्स आकाश की ओर देखने लगे। ये तो ब्लैक एंड व्हाइट एम्परर्स हैं, ये हमारे ट्राइब के हत्यारे हैं। भले ही 8 स्टार डोवडी पीक हो, लेकिन दोनों साथ आ जाएं तो नॉर्मल 9 स्टार डोवडी भी टिक नहीं पाएगा। सिटी वॉल पे स्नेक गार्ड्स की फुसफुसाहट गूंजने लगी। 8 स्टार पीक और 9 स्टार डोवडी, अंतर थोड़ा लगता है, लेकिन असल में जमीन और आसमान का फर्क होता है। बिना अनुमति हमारे ट्राइब में घुस के डिप्टी लीडर को घायल किया,
बताओ इसका हिसाब कैसे चुकाओगे। बूढ़ी स्नेक वुमन आगे आई। उसका ऑरा आकाश फाड़ देने जैसा था। सिर्फ आदेश का पालन। येमो ने हाथ हिलाया और उसका प्रेशर सीधे मिट गया। सैकड़ों सालों में तुम सच में 9 स्टार डोवडी बन गए। बूढ़े पुरुष ने ईर्ष्या से कहा। 100 साल पहले तुम दोनों 8 स्टार थे और आज भी सिर्फ 8 स्टार पीक हो। येमो ने सिर हिलाया। कभी कभी मैं इंसानों के इन फायदों से जलता हूँ, बूढ़े ने कहा। येमो सब समझता था। इंसान जन्मजात टैलेंटेड होते हैं। स्नेक पीपल या वारक्राफ्ट के लिए हर ब्रेक थ्रो एक विनाशकारी आपदा होता है। तुम दोनों को मैं हल्के में नहीं लूंगा, तो सावधान रहो। येमो की लाइफ एंड डेथ पावर फूट पड़ी। याओजिन और चैन फेंग तुरंत पीछे हट गए। एल्डर ये और भी डरावने होते जा रहे हैं। 100 साल पहले भी हम लड़े थे। अगर आज जबरदस्ती निकलूं तो क्या सोचते हो? येमो ने गर्व से कहा। घुसपैठ की सजा सिर्फ मौत। ब्लैक एंड व्हाइट एम्परर्स पूरी ताकत से फट पड़े। दिलचस्प, तुम दोनों 9 स्टार की दहलीज छू चुके हो। येमो ने कहा। क्यों नहीं निकलते? अचानक एक भारी आवाज गूंजी। किंग जुआनलिंग। ब्लैक एंड व्हाइट एम्परर्स चीख पड़े। चलो, येमो ने कहा। तीनों ने सिटी वॉल पार की और गायब हो गए। जुआनलिंग, किंग, दोनों एम्परर्स गुस्से में थे। 2 9 स्टार डोवडी, ये लाइनअप पूरे जुआन सेंटियान में रेयर थी। ये सिर्फ समय की बात है। जुआनलिंग किंग की आवाज गूंजी और गायब हो गई। कुछ दूरी पे टेंपल का स्थान मुझे मिल गया है। दूसरी ओर लगभग पहुंच गए, कोयती बोला। 5 किलोमीटर दूर सियावियन और बाकी लोग चार्मिंग स्नेक ट्रैप के पास पहुंच चुके थे। यहीं से गुजरना है, मोइंग ने कहा। हाँ, यही रास्ता है, टैंग टैंग बोली। दासैन और दासुई यहीं अलग हो गए। तुम्हारा जुआनलिंग रॉयल फैमिली से झगड़ा है? टैंग टैंग ने पूछा। हाँ, सियावियन ने कहा। उनका बैकग्राउंड तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा है, मुझे पता है। सियावियन शांत रहा। रात में चार्म स्नेक ट्रैप कमजोर होगी। रात में घुसेंगे। वो यू सियावियन को किसी भी कीमत पे बचाना। सबने सिर हिलाया। रेत में छुपकर सबने आराम किया। क्या हुआ? सियावी ने पूछा। पलकें फड़क रही हैं, मुइंग बोली। घबराओ मत, मेरे बड़े भाई हैं। सियावी मुस्कुराया। तुम फायर एल्फ हो, फिर भी उसके साथ? क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं। फायर स्पिरिट का अतीत सियावी के मन में घूम गया। प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम, सियावियान, हुतियांडी, तोसी इनहेरिटेंस, सब कुछ। दिन का समय था, दिन का सबसे ज्यादा तपता हुआ वक्त। ऊपर से सियावियान और उसका ग्रुप अब भी रेगिस्तान की गहराई में था, जहां तापमान और भी ज्यादा डरावना हो चुका था। लेकिन सियावियान और उसके साथ वाले कोई साधारण लोग नहीं थे। इतनी भयानक गर्मी के बावजूद सबने दांत भींच के सहन किया। इसी बात ने टैंग टैंग के दिल में सियावियन नाम के इस अल्केमिस्ट के लिए अच्छा इंप्रेशन छोड़ दिया। आखिर ज्यादातर अल्केमिस्ट नाजुक और नखरीले होते हैं, लेकिन सियावियन जैसा मजबूत अल्केमिस्ट बहुत कम देखने को मिलता है। टैंग टैंग को यह नहीं पता था कि चाहे सियावियन हो, सियावी हो या मोइंग, तीनों के पास फायर एट्रीब्यूट डोवची थी। ऐसे में ये टेम्परेचर उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसी समय स्नेक पीपल्स के इलाके में रेगिस्तान के नीचे छुपी हुई एक विशाल इमारत धीरे धीरे प्रकट हुई। इमारत के अंदर चारों ओर चमकदार रोशनी थी। जमीन पे बैंगनी क्रिस्टल की परतें बिछी हुई थी। एक इनविजिबल प्रेशर अचानक पूरे हॉल में फैल गया। ऐसा प्रेशर कि अगर किसी के पास 7 स्टार डोवडी की पावर ना हो तो वो सीधे कुचल दिया जाए। इमारत के अंदर एक बेहद विशाल हॉल था। उस हॉल के बीच होरिजन के नीचे धीरे धीरे 10 क्रिस्टल सीटें उभरी। 10 सीटें एक गोल घेरा बनाकर थी और बीच में एक बैंगनी सिंहासन शांति से खड़ा था। क्रिस्टल प्लेटफॉर्म पे एक एक करके कई आकृतियां प्रकट होने लगी, लेकिन सबसे बीच में एक मूर्ति खड़ी थी। ऊपरी शरीर इंसान का, नीचे सांप की पूंछ। मूर्ति इतनी जीवंत थी कि जैसे वो सच में जिंदा हो। ऊपरी शरीर भले ही मूर्ति का था, फिर भी उससे एक अजीब सी मोहकता झलक रही थी। उभरी हुई छाती की लहरदार आकृति, पानी जैसी पतली कमर, यह आकृति लगभग परफेक्ट कही जा सकती थी। मूर्ति की आंखों में एक जोड़ी पुतलियां थी। उनका रंग डेड ग्रे था, जिसमें विनाश की लहरें छुपी हुई लगती थी। ब्लू व्हाइट स्नेक, मेडुसा स्नेक ऑर्डर अचानक क्यों जारी किया गया? एक भारी भरकम मिडिल एज के आदमी ने पूछा। उसकी आवाज गरजते बादल जैसी थी। पूरा महल एक पल में शांत हो गया। इतनी बड़ी क्या बात हो गई? सब्र रखो, जब एंग्री विंटर आएगा सब बता दिया जाएगा। मेडुसा स्नेक ऑर्डर जारी हुआ है तो जरूर कोई बड़ी बात हुई होगी, ब्लू व्हाइट स्नेक ने ठंडी आवाज में कहा और आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसके दिल में हल्की सी बेबसी आ गई। आखिर पिछला लीडर न सिर्फ गुस्सैल था बल्कि बेहद महत्वाकांक्षी भी
भी था। सबसे बड़ी बात, उसकी ताकत बेहद डरावनी थी। इसी वजह से ब्लू व्हाइट स्नेक को अक्सर सिर दर्द रहता था। महिला ने हरा लिबास पहन रखा था। नाजुक और चमकदार स्किन उसकी शालीनता से खूब मेल खा रही थी। अंडाकार चेहरा उसकी सुंदरता और बढ़ा देता था। आंखों के कोने पे एक बेहद नाजुक बैंगनी सांप का निशान बना था। ये बिल्कुल जिंदा सा लगता था। यह महिला थी मेडुसा स्नेक गार्ड की कमांडर ब्लू व्हाइट स्नेक। उसकी पावर 4 टन 9 स्टार डोडी। मेडुसा स्नेक गार्ड ये पावर 9 मेजर ट्राइब से भी ऊपर थी। पूरा मेडुसा क्लैन इनके कंट्रोल में था और ये लोग थे मेडुसा ब्लड लाइन के सबसे वफादार सेवक। अगर किसी लड़की में 3 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन की ब्लड लाइन हो तो उसका दर्जा किसी भी ट्राइब लीडर से कम नहीं होता। और अगर बात काइलिन की हो, जिसके पास 9 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन की ब्लड लाइन है, तो वो बाहर आते ही सीधे पूरे मेडुसा क्लैन की क्वीन बन सकती है। भले ही कुछ लोग इसका विरोध करें, लेकिन काइलिन पहले ही टेंपल में प्रवेश कर चुकी है। जैसे ही वो बाहर आएगी, ब्लू व्हाइट स्नेक उसे स्वयं मेडुसा क्लैन की असली क्वीन बनाएगी। ब्लू व्हाइट स्नेक, इतनी जल्दी हमें बुलाने की क्या जरूरत थी? एक स्नेक मैन अंदर आया। उसके पूरे शरीर से अजीब सी वेव्स निकल रही थी। उसका नाम था नू डोंग, 9 स्टार डोडी पावर हाउस और 9 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन के सबसे बड़े विरोधियों में से एक। उसकी पावर पूरे मेडुसा क्लैन में टॉप 5 में गिनी जाती थी। अगर 9 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन ना आई होती तो शायद नू डोंग ही पूरा मेडुसा क्लैन एकजुट कर देता। शांत रहो, ब्लू व्हाइट स्नेक ने हल्के से आंखें खोली। एक इनविजिबल प्रेशर तुरंत फैल गया। नू डोंग भारी आवाज के साथ अपनी सीट पे बैठ गया। सब आ चुके हैं तो उन्हें अंदर बुलाओ, ब्लू व्हाइट स्नेक ने कहा और सिंहासन के पीछे देखा। सभी की निगाहें उधर मुड़ गई। खामोश महल में हल्की सी आवाज गूंजी। अगले ही पल 3 आकृतियां धीरे धीरे बाहर आईं। 2 लड़कियां और एक लड़का। लड़का दोनों के सामने खड़ा था, चारों ओर नजरें दौड़ाते हुए। सांप था, वो उनकी रक्षा कर रहा था। एक लड़की के शरीर से ग्रीन डोपची निकल रही थी, दूसरी लड़की बेहोश थी। इंसान? ब्लू व्हाइट स्नेक, तुम इंसानों से मिल रही हो? नू डोंग चिल्लाया। ध्यान से देखो फिर बोलो, ब्लू व्हाइट स्नेक ने ठंडी आवाज में कहा। उसके पीछे से मुफैंग और दोनों लड़कियां पूरी तरह दिखाई दी। अगर सिर्फ इन्हें देखने के लिए हमें बुलाया है तो तुम कमांडर कहलाने के लायक नहीं। नू डोंग ने अटैक कर दिया। नू डोंग, इतनी जल्दी क्यों? ब्लू व्हाइट स्नेक एक हरी रोशनी में बदल के सीधे सामने आ गई। एक हाथ से उसने नू डोंग का अटैक रोक लिया। रहस्य है। इसके बाद ग्रीन फ्लूट ने बेहोश लड़की को ब्लू व्हाइट स्नेक को सौंप दिया। ब्लू व्हाइट स्नेक ने हाथ में पकड़े बैंगनी सांप को लड़की के हाथ पे काटने दिया। लड़की दर्द से चीख उठी। उसकी आंखें खुली। एक आंख इंसानों जैसी गहरी और दूसरी चौकोर हीरे जैसी। ये फर्नेस 3 फ्लावर्ड पीपल्स। सभी 9 ट्राइब लीडर्स एक साथ खड़े हो गए, क्योंकि जैसे ही उसकी आंखें खुली, ब्लड लाइन की वेव फूट पड़ी। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियान की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज। स्टे लीजेंडरी एंड कीप कल्टिवेटिंग।